नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं मैं आशीष कुमार। आई होप आप लोग पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको कहा गया, ये जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, ये आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो इंडिया लेवल का हो, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का हो, कोई भी हो, आप सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, केवल यहाँ पे करंट पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। करंट के साथ में आप देखेंगे आपके लिए जीके की जो मात्रा रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या आपका वर्ल्ड जियोग्राफी हो या इंडिया की जियोग्राफी हो, कोई भी रहे, जो भी आएगा सबका पोस्टमार्टम एक तरफ से किया जाएगा। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास की शुरुआत की जाती है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या है। 21 फरवरी को किसका जन्म दिवस होता है? आपके ऑप्शंस हैं रानी चेन्नम्मा, छत्रपति शिवाजी, और क्या है आपका शांति स्वरूप भटनागर जी का। इसके अलावा क्या है, रामकृष्ण परमहंस का होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर। क्या हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर हो जाएगा। देखिए, रानी चेन्नम्मा की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, याद रखिएगा। कर्नाटक की रानी लक्ष्मी किसे कहते हैं? रानी चेन्नम्मा, क्योंकि इनकी जो जीवनी है लगभग किससे मिलती जुलती है, रानी लक्ष्मीबाई से मिलती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये कहाँ की थी, कर्नाटक की, इन्हें कहते हैं कर्नाटक की लक्ष्मीबाई कहते हैं। कर्नाटक की क्या बोलते हैं भैया, लक्ष्मीबाई, इन्हीं को बोला जाता है। कर्नाटक की क्या बोलते हैं, लक्ष्मीबाई बोला जाता है। किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, रानी चेन्नम्मा को बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो आप सभी जानते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, छत्रपति शिवाजी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर जी की। इसके अलावा क्या है यहाँ पे भैया, रामकृष्ण परमहंस। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा इनका वास्तविक नाम क्या है। अभी हमने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, इनका वास्तविक नाम क्या है भैया। तो इनका वास्तविक नाम क्या था, गदाधर। क्या नाम है इनका, गदाधर। वास्तविक नाम क्या है, गदाधर। और इन्हीं के एक फेमस शिष्य का नाम क्या है इनके, तो इनके शिष्य का नाम पता होना चाहिए आपको, स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है इनका, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, आप सभी को पता होगा, मूल नाम क्या है इनका, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही 1857 में रामकृष्ण मिशन की क्या की गई, स्थापना। रामकृष्ण मिशन की क्या की गई, स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की क्या की गई, स्थापना की गई। और आपको हमने अभी शायद कल या परसों पढ़ा होगा, रामकृष्ण जो मिशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से मठ में था। तो कौन से मठ में था, वेल्लूर मठ। कौन सा मठ था, वेल्लूर मठ था। कौन सा मठ था भैया, वेल्लूर मठ था। इसके अलावा देखिए, शांति स्वरूप भटनागर जी जो है, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनने के चांसेस रहते हैं। देखते हैं, हिंट डाल लीजिएगा, शांति स्वरूप भटनागर। तो देखिए, शांति स्वरूप भटनागर की बात करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर कौन है भैया, शांति स्वरूप भटनागर जी हैं। इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो इनके द्वारा स्थापना किसकी गई, याद कर लीजिए, इनके द्वारा स्थापना किसकी गई थी भैया, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1942 में की थी। कब की थी, 1942 में की थी। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो भी इस पद पे रहेगा। देखिए, पदेन जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन है इसका, तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, PM होता है। देखिए, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो PM होगा डायरेक्ट हुआ किसका अध्यक्ष बन जाएगा, CSIR। अब देख रहे हैं इसका अध्यक्ष कौन बन रहा है, PM, तो यानी कि महत्वपूर्ण संस्था होगी। इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट महिला महानिदेशक बनी है, फर्स्ट महिला महानिदेशक, क्या नाम है उसका, फर्स्ट महिला महानिदेशक बनी हुई, हाल ताज में बनी, उनका नाम है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। क्या नाम है, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। क्या नाम है उसका, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। क्या नाम है भैया, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर की बात करें, देखिए इनकी जो शांति स्वरूप भटनागर की जो मृत्यु होती है, या होती है 1957 में। तो 1957 से ही इनके सम्मान में, किसके सम्मान में, शांति स्वरूप भटनागर जी के सम्मान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1957 में कौन सा पुरस्कार होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है।
कब से दिया जाता है भैया? 1957 से दिया जाता है। आपसे कई बार पूछा गया कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार दिया था इसका क्षेत्र क्या होता है? तो इसका क्षेत्र क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। क्या होता है भैया? वैज्ञानिक होता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर की बात करें, ये ही आपका जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, इसके फर्स्ट अध्यक्ष भी कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे भैया? इसके यूजीसी के फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो भी कौन थे भैया? तो शांति स्वरूप भटनागर जी थे। आपको पता होना चाहिए यूजीसी की स्थापना कब होती है? 1956 को होती है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो वर्तमान अध्यक्ष है, उनका नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है? मनोज सोनी। माफ कीजिएगा, मनोज सोनी नहीं है। मनोज सोनी किसके हैं? माफ कीजिएगा, मनोज सोनी नहीं भैया। ये कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है भैया? जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मनोज सोनी किसके हैं? मनोज सोनी किसके हैं? मनोज सोनी किसके अध्यक्ष? तो याद रखिएगा, आपका यूपीएससी आयोग है। यूपीएससी आयोग जो आर्टिकल नंबर कौन सा भी है? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कौन से में है? आपको कमेंट करके बताना है कौन से आर्टिकल में यूपीएससी। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भैया? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? देखिए यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम इनका? शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? जगदीश। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है पूरा? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीति आयोग का नया सीईओ, एग्जाम्स में आने वाला सवाल, नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? देखिए आपके ऑप्शंस क्या है? परमेश्वर अय्यर, सुमन बेरी, बीवी राय सुब्रमण्यम और क्या है? अमिताभ कांत। तो जो वर्तमान में बनाए गए, कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए भैया? वीवी राय। किसके स्थान पे बनाए गए हैं? तो किसके स्थान पे बनाए गए हैं? परमेश्वर अय्यर के स्थान पे बनाए गए हैं। चलिए आइए बात करते हैं नीति आयोग की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारत में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था के.सी. नियोगी। क्या नाम था? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी के द्वारा भारत में कौन सा प्लान लेके आया गया? 5 ईयर प्लान। कौन सा लाया गया? 5 ईयर प्लान। के.सी. नियोगी के द्वारा भारत में क्या लाया गया? 5 ईयर प्लान लाया गया। कहां से लाया गया भैया? रूस से लाया गया, जिसको यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको रूस बोला जाता था पहले। कहां से लाया? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से लेके आए? रूस से। और इसको किस सूची में रखा? समवर्ती सूची में। कौन सूची में रखा गया था? समवर्ती सूची में रखा गया। तो देखिए 5 ईयर प्लान क्या है? सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी कि सरकार को समाज में विकास कैसे करना है, जनता को रोजगार कैसे देना है। तो ये क्या है भैया? 5 ईयर प्लान हुआ करते थे। 5 ईयर जो प्लान है इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई? इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो वो क्या था भैया? योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। अब देखिए 5 ईयर प्लान का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग। कब? 15 मार्च 1950 में इसकी क्या की गई? स्थापना। लेकिन 5 ईयर प्लान को अंतिम रूप कौन देता था? अंतिम स्वीकृति कौन देता था? याद रखिएगा अंतिम स्वीकृति, 5 ईयर प्लान को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो कौन देता था भैया? उसके लिए था एनडीसी। कौन था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई भैया? 6 अगस्त 1951। कब की गई? 6 अगस्त 1951 को की गई। 6 अगस्त 1951। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा भैया आपके एग्जाम्स के लिए। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950। अब देखिए के.सी. नियोग ने 5 ईयर प्लान कहां से लेके आए? रूस से लेके आए। किस सूची में रखा? समवर्ती सूची में रखा। इसका 5 ईयर प्लान का निर्माण कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अंतिम स्वीकृति कौन देगा? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देगा। लेकिन अब देखिए 5 ईयर प्लान को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। माफ करते हैं, योजना आयोग के क्या किया गया भैया? समाप्त कर दिया। और 5 ईयर प्लान को भी क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और अब योजना आयोग जो क्या करता था भैया? योजना आयोग जो क्या करता था? जो 5 ईयर प्लान की निर्माण करता था, तो योजना आयोग की जगह पे अब क्या आ गया? योजना आयोग को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को इसी को चेंज कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया। और इसी का पुनः निर्माण करके क्या कर दिया गया भैया? 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया?
1 जनवरी 2015 को इसी का नाम क्या हो गया भैया? नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। क्या हो गया भैया? नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर कहेगा नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015। कब होती है भैया? 1 जनवरी 2015। अगर बात करें नीति आयोग की, यहां पे नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है भैया? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। अगर बात करें इसके नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है भैया? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है भैया? तो सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये आपके कौन बने हैं? बीवी सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? बीवीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है भैया? बीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा कौन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, जरूर आने की संभावना रहेगी इसकी। बीवीआर सुब्रमण्यम किसके स्थान पे आए हैं? तो परमेश्वर अय्यर के स्थान पे कौन आ गया भैया? वीवी राय। कौन आगे? वीवी राय आगे। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? शिव स्मृति, स्मृति जो है आपका थीम पार्क का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा कहां किया गया है? तो ये कहां पे किया गया? देखिए पहली बात तो शिव जो स्मृति, जो स्मृति पार्क बनाया गया है, शिव स्मृति जो पार्क बनाया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है भैया? तो इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो आपके केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है भैया? अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। और इसका निर्माण कहां किया गया है? तो इसका निर्माण कहां पे किया गया है भैया? हैदराबाद में किया गया है। माफ कीजिएगा, कहां पे किया गया इसका निर्माण? इसका निर्माण कहां किया गया है? पुणे में किया गया है। इसका निर्माण कहां पे किया गया है? तो पुणे में किया गया है। इसका निर्माण कहां किया गया भैया? पुणे में किया गया। और ये किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है भैया? किसको समर्पित है ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित यहां पे लिखा हुआ ना शिव, यानी शिवाजी। किसको समर्पित है? ये किसको समर्पित है? याद रखिए किसको समर्पित है? शिवाजी को। किस समर्पित है भैया? शिवाजी को, वीर शिवाजी को समर्पित है। कौन सा पार्क? शिव स्मृति थीम पार्क जो आपका बनाया है, किसको समर्पित है? शिवाजी को। कहां बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है। अगर शिवाजी की बात करें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है भैया? मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कौन है? तो कौन थे भैया? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी। इसके अलावा बात करते हैं 1665 में कौन सी संधि की गई? सालबाई की संधि। कौन सी संधि है? सालबाई की संधि। कौन सी संधि है? सालबाई की संधि की गई। किसके द्वारा की गई? शिवाजी। शिवाजी के साथ में कौन है भैया? शिवाजी के साथ में राजा जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। तो शिवाजी और कौन था? जय सिंह। शिवाजी के साथ में कौन है भैया? शिवाजी के साथ में कौन था? जय सिंह। या और जय सिंह कौन था भैया? तो माफ कीजिए, यहां पे आप लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं औरंगजेब। यहां पे सीधा लिख सकते हैं कौन है? औरंगजेब था। शिवाजी और किसके साथ? औरंगजेब के साथ। औरंगजेब। कौन था? शिवाजी और औरंगजेब। तो सालबाई की संधि कब हुई? 1665 में हुई। किसके बीच में हुई? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। अगली बात जो शिवाजी के बारे में सवाल बनता है, कहेगा अष्ट प्रधान किसके मंत्रियों को कहा जाता था? अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान जो मंत्री हुआ करते थे, अष्ट प्रधान मंत्री, वो किसके दरबार में रहा करते थे भैया? अष्ट प्रधान जो मंत्री किसके दरबार में रहा करते थे? शिवाजी। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा अष्ट दिग्गज, याद रखिएगा अष्ट दिग्गज बोलेगा। अगर अष्ट दिग्गज बोलेगा तो याद रखिएगा अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अष्ट दिग्गज बोलेगा कृष्णदेव राय, अष्ट प्रधान बोलेगा शिवाजी। इसके अलावा शिवाजी का जो विदेश मंत्री हुआ करता था, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को क्या कहते थे भैया? सुमंत। क्या बोला जाता था? सुमंत बोला जाता था। याद रखिएगा क्या बोला जाता था? सुमंत बोला जाता था। अब तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे। हैदराबाद की बात करें, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पे है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो कहां पे है भैया? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पे? हैदराबाद। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य की मूर्ति है, कौन सी, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी। लखनऊ की बात करें तो आपको याद होना चाहिए जो आपका वीजा फैसिलिटी जो सेंटर खोला गया है, कहां पे खोला गया है, लखनऊ में। इसके अलावा फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन जो अकादमी खोली गई है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है, लखनऊ में। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण जो केंद्र खोला गया वो भी कहां खोला गया, लखनऊ में खोला गया है। शिलांग की बात करें, मेघालय की क्या है भैया, मेघालय की राजधानी, मेघालय की क्या है राजधानी, कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, खासी पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे है, खासी पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी पे है। इसके अलावा मेघालय में भी नॉरक्रेक नेशनल पार्क, कौन सा, नॉरक्रेक नेशनल पार्क कहां पे है, तो मेघालय में। कहां पे है, मेघालय में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुणे। कहां खोला गया है, पुणे में खोला गया। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां होता है, तो खजुराहो कहां पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा कहां पे है, एमपी में है। अगर देखिए बात करते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करें, इसकी जो शुरुआत होती है भैया, इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1975 से। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब होती है, 1975 से होती है। और 2023 में ये कौन से क्रम का है भैया, 2023 में ये कौन से क्रम का है, 49वें क्रम का है। कौन से क्रम का है 2023 में, ये 49वें क्रम का है। और खजुराहो नृत्य की बात करें, ये कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है। कहां पे होता है भैया, मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और खजुराहो के अगर मंदिर की बात करें, खजुराहो के अगर मंदिर की बात करें, ये यूनेस्को में कब शामिल हुए, यूनेस्को में कब शामिल होते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है खजुराहो के मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुए, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपका जो एमपी में यूनेस्को में कौन कौन सी साइट है, याद कर लीजिएगा। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ये कब शामिल हुआ, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सांची का स्तूप और एक गुफा है, कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा है, एमपी में कौन सी गुफा है भैया, एमपी में एक जगह है, आपको उसका नाम कमेंट करके बताना है कौन सी गुफा है, बड़ी फेमस गुफा है, बहुत प्राचीन गुफा है, तो आपको उसको भी कमेंट करके बताना है। गुफा का नाम क्या है, भीमबेटका। चलिए याद आ गया हमको, कौन सी गुफा है, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये यूनेस्को में कब शामिल हुई, तो आपको कमेंट करके तीनों को बताना है यूनेस्को में ये मंदिर खजुराहो कब शामिल होता है, सांची का स्तूप कब शामिल हुआ है, इसके अलावा भीमबेटका की गुफा कब शामिल हुई। अब देखिए अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक जगह है मांडू, मांडू, तो यहाँ ये क्या फेमस है, बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा कहां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अगर केरल की बात करें, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहां का है, तो केरल का। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल कहां का है, अट्टुकल पोंगल कहां का है भैया, तो केरल का है। कहां का है, केरल का है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो चिथिरई उत्सव, चिथिरई उत्सव कहां का है, चिथिरई उत्सव, चिथिरई उत्सव कहां का है, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू कहां का है, तो कहां का है आपका, जल्लीकट्टू भी कहां का है आपका, तमिलनाडु का है। कहां का है, तमिलनाडु। इसके अलावा याद रखिएगा थाई पुसम उत्सव, थाई पुसम उत्सव, थाई पुसम जो उत्सव मनाया गया है ये कहां से कहां पे मनाया गया है, तो आपका तमिलनाडु में मनाया गया। उड़ीसा की बात करें, मेदराम, मेदराम जात्रा फेस्टिवल, मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां का है, मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां का है, कहां का है भैया, याद रखिएगा उड़ीसा का है। कहां का है, उड़ीसा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता यहां पे है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर बुद्धिमत्ता लिखना है, ये टाइप पर मास्टर गलत कर दिए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रिएम, रिएम 2023 का आयोजन कहां पे हुआ, तो इस बैठक का नाम क्या है भैया, रिएम। क्या है, बैठक का नाम क्या है, रिएम, बैठक का नाम क्या है, रिएम। और 2023, रिएम 2023। देखिए रिएम जो आपका रिएम 2023 है, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर। देखिए यहां पे एक शब्द है एआई, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट के अंदर मानव जैसी सोचने समझने की जो क्षमता विकसित करना है, वहीं पे क्या, इसी को क्या कहते हैं भैया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। और ये कैसा है देख रहे हैं, विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय, इसका जो सम्मेलन है, इसका जो सम्मेलन है विश्व का कैसा है भैया, विश्व का फर्स्ट सम्मेलन है, विश्व का फर्स्ट सम्मेलन है, विश्व का क्या सम्मेलन है, फर्स्ट सम्मेलन है। और इसका नाम क्या है, रिएम। और इसका आयोजन कहां पे हुआ है, ये आपका सवाल है, इसका आयोजन कहां पे हुआ। तो इसका आयोजन याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है हेग है, काहिरा है, जिनेवा है, बॉन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया, हेग में है। इसका आयोजन कहां पे किया गया, हेग में किया गया। कहां पे किया गया, हेग। कहां पे किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, कहां पे किया गया, हेग। और हेग किस देश में पड़ता है भैया, नीदरलैंड। कहां पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। लेकिन नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का ही पूरा नाम क्या भैया, हॉलैंड। क्या नाम है, हॉलैंड। क्या नाम है, हॉलैंड। नीदरलैंड का ही पूरा नाम क्या है भैया, हॉलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। क्या है, लिख लेते हैं, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी क्या है भैया, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का ही जो प्रतीक है वो क्या है भैया, नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, शेर है। क्या है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, शेर। और आपको पता होना चाहिए, द हेग में ही क्या है भैया, हेग में ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या भैया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है, द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बहुत बार पूछा गया सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे भैया, हेग में है। हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। तो अब देखिए यहां पे बात करते हैं काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है, तो काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी। किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। अब देखिए काहिरा की बात करें, अगर काहिरा की बात करें तो काहिरा की बात करें, यूरोप और एशिया का जंक्शन, यूरोप प्लस एशिया का जंक्शन किसे कहते हैं, यूरोप और एशिया का जंक्शन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भैया, काहिरा को कहा जाता है। इसके अलावा काहिरा में भी है जो अरब लीग जो संगठन है, अरब लीग जो संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, काहिरा में है। इसके अलावा जिनेवा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किसका किसका हेडक्वार्टर यहां पे है, तो आपको पता होगा ILO का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां है भैया, रेड क्रॉस सबका हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा में। ILO की बात करें स्थापना कब होती है, 1919 में होती है। WHO की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। WTO की कब होती है, 1995 में होती है। रेड क्रॉस की कब होती है भैया, 1863 में। कब होती है, 1863 में होती है। याद रखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है, तो कब होती है आपका 1863 में। और आपको कमेंट करके बताना है रेड क्रॉस दिवस कब होता है भैया, कब होता है, हम आपको बताते हैं। ये क्रॉस को आपको मिलाना है, ये क्रॉस को मिलाना है और आपको महीना बताना है कौन से महीने में होता है, ठीक है। 8 को होता है, 8 क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपके ऑप्शन से। आपको यहां ऑप्शन दे देते हैं भैया, क्या है, अप्रैल है, मई है, मई, अप्रैल है, मई है, जून है। ये आपके ऑप्शन से, आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि 8 मई है कि अप्रैल है कि जून है, ठीक है। इसके अलावा बॉन की बात करते हैं। बॉन कहाँ पड़ता है भैया, बॉन कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। बॉन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। लेकिन जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है भैया, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे भैया, स्प्री नदी। कौन सी नदी है, स्प्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे। और बॉन में ही किसका हेडक्वार्टर है भैया, UNFCCC का हेडक्वार्टर कहां पे भी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से एक बार सुन लीजिएगा फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन संबंधी जो आपका संगठन है, क्या भी है, UNFCCC। स्थापना कब होती है, तो 1994 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पे, आपको हमने पहले बता दिया कहां पे, बॉन। और इसी की जो बैठक होती है उसी को बोलते हैं भैया COP। क्या बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और ये अभी 27 नंबर का कहां हुआ है भैया, COP 27 कहां पे हुआ, तो याद रखिएगा मिस्र में हुआ है। कहां पे हुआ भैया, मिस्र में हुआ है। कहां पे हुआ है, मिस्र में हुआ है। तो आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और भी नहीं है, चलिए ठीक। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर इसमें आपको कोई और सुधार करवाना है या आप चाहते हैं कि सर और डिटेल से थोड़ा पढ़ाया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज इसी के साथ आज की क्लासेस समाप्त की जाती हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।